हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आप सभी का प्यार भरा नमस्कार टीचर ड्रीम 360 प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो फ्रेंड, आज फिर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ सी टेट जुलाई 2024 का सेशन CDP, जिसका पार्ट सीरीज नंबर है 7। आज फिर से जो हमारा कंटेंट होने वाला है CDP का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो कंटेंट है प्योर CBSE से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर कंटेंट से रिलेटेड और प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरी, इससे रिलेटेड PYQ आप सभी को एक बार फिर से उपस्थित करना चाहता हूँ कि टीचर ड्रीम 360 प्लेटफॉर्म आप सभी के साथ साथ में मिलकर मेहनत कर रहा है। आप भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं। हम कंटेंट बनाने में मेहनत कर रहे हैं और आप उसको तैयार करने में मेहनत कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम आएगा इसका रिजल्ट आपको भी मिलेगा और ये हमें भी मिलेगा। आपकी सफलता हमारी सफलता होगी। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, लेकिन ये आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक कानून के हिसाब से किया जाना चाहिए। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है। सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। फ्रेंड, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क जो आता है वो आता है हमारा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। किस में आता है? ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। क्योंकि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो है तो सामान्य तौर पर सामाजिक अनुबंधन समाज की उत्पत्ति व्यक्ति के राज्य के अधिकार की वैधता से संबंधित होता है। तो इसलिए सार्वभौमिक नैतिक सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में, क्या हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्रकृति, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक। तो फ्रेंड, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में अंतःवैयक्तिक कौन सी? ऑप्शन नंबर 4, अंतःवैयक्तिक बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। क्योंकि इसका जो उदाहरण दूं अगर, तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के संदर्भ में संवेदनशीलता होती है, क्योंकि अंतःव्यक्ति व्यक्तिगत भाव से उत्पन्न विचार करते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। चलते फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, ये मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। ये वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, या जेंडर स्थिरता। तो फ्रेंड, बच्चे, यहाँ क्या बात हो रही है कि बच्चे को गिफ्ट के तौर पर एक कार मिलती है और एक 5 साल की बच्ची बोलती है, 5 साल की बच्ची यानी जो फीमेल कह रही है, बच्ची बोलती है कि ये मेरे लिए नहीं है, लड़के कारों से नहीं खेलती। यहाँ जेंडर पक्षपात की बात नहीं हो रही है, जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है। क्या? ऑप्शन नंबर 3, जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ लड़कों और लड़कियां, मेल और फीमेल में क्या हो रहा है? अंतर कराया जा रहा है कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है, ये जेंडर फीमेल का काम है, ये मेल का काम है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं, जेंडर रूढ़िवादिता की। ऑप्शन नंबर 3, जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे हर बार, ऐसे क्वेश्चन मिलते, बस थोड़ा सा मैटर चेंज हो जाता है। कहीं कार चेंज हो जाती है, कहीं घर का कुछ सामान, कहीं खेल खिलौने, कहीं स्कूल के कुछ कॉपी किताबें, कहीं किसी की बात हो जाती है, लेकिन ऑप्शन वही रहता है, जेंडर रूढ़िवादिता। फ्रेंड, मेरी बात को यकीन मानो, मैं बहुत मजबूत दावे से करूँ, यही क्वेश्चन होते हैं, बस हमारा दिमाग फेरने के लिए पैटर्न चेंज कर देते हैं। समझ जाओ फ्रेंड, समझ जाओ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? यानी
मानकीकृत व कठोर पाठ्यक्रम का पालन करना कक्षा में, क्या ये प्रभावी होगी? प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों को उपयोग करना, क्या ये प्रभावी होगी? कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, या विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कक्षा में संस्कृति और भाषा की, यानी भिन्नता मतलब अलग अलग संस्कृति और भाषा, अगर अलग को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी, तो विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना, यानी जो हमारी विभिन्नता होती है उनको अभाव के रूप में न देखना, कमी के रूप में न देखना, सबको समान लेकर चलना है, तो तभी प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यचर्या का क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या करती है? मूल्यांकन शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्य के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट ऑप्शन, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्तावित करती है कि एक निश्चित अवधि के अंतराल पर बच्चों का नियमित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए, उनकी प्रगति का सही अनुमान लगाया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनके सुधार की कोशिश भी करनी चाहिए। ये हमारी शिक्षा नीति 2020 कहती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी की जब बात हो जाए तो लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, सामान्य, प्रतिभाशाली सब एक साथ लेकर चलने वाली शिक्षा, सबको समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहती है। तो क्या विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांग है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना, बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूह नहीं, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान रखना चाहिए, यही समावेशी कहती है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे, देखिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन कौशल की पठन वैकल्य की पहचान है? बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। सेकंड, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधियां, बार बार स्वभाव बदलना या अपमानजनक व्यवहार। व्यवहार की इसमें बात नहीं हो रही, बार बार स्वभाव बदलने की बात नहीं हो रही। यह पठन वैफल्य यानी पढ़ने में जो कठिनाई महसूस होती है। क्या पठन वैफल्य मतलब पढ़ना और वैकल्य मतलब कठिनाई महसूस करना, कठिनाई महसूस करना। बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 के रूप में, यानी जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? पठन वैफल्य। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड चल रहा है, कोई रट रटाया नहीं चल रहा, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है और आपके मेहनत की जरूरत है। हम तो मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड, आप भी मेहनत करिए, सफल होंगे, ये हमारी कहन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील समाचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो फ्रेंड उनकी पहचान के सामने आने वाली किस चीज की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? क्या है उनके उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंचालना इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव, या फिर शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, या फिर साथियों के बीच सहानुभूति और दया। नहीं, सुलभ अवसंचालन इमारतें उनके जो अनुसार होनी चाहिए, दिव्यांगता के अनुसार होनी चाहिए, उनके सफल होने के लिए उनके आधारित होनी चाहिए इमारतें, सीढ़ी बनाना, रपटने बनाना, ताकि उन रेलिंग से आराम से उतरा जाए, चला जाए, तो जब भी सफल होगी समावेशी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, सेशन नंबर पार्ट नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता और मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी आसपास के खतरों और विकर्षणों को
कम करना किसको करता है? अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट ऑप्शन हमारा। आज की क्लास यहीं पूरी होती है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट डे यानी अगले दिन नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।